क्लास 9 से अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल्स चैप्टर 7। इस ट्रायंगल चैप्टर में हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिससे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है या कॉन्ग्रुएंसी के रूल कौन कौन से हैं जिससे आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे। चलो देखो जरा, सबसे पहले अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो मिनिमम हमें दो ट्रायंगल हमेशा चाहिए ही होंगे। तो आप कैसे लिख सकते हो, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल एबीसी और एक और ट्रायंगल बनाते हैं, ये हो गया आपका ट्रायंगल पीक्यूआर। बिल्कुल एक एक चीज बेसिक से सिखाऊंगा। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है या आपने इसको पीछे कभी पढ़ा नहीं हुआ तो बिल्कुल टेंशन का जरूरत नहीं है, एक एक चीज बेसिक से और चैप्टर आपको बहुत सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कौन से 5 तरीकों से कॉन्ग्रुएंट होता है उस बात को बाद में बताऊंगा। पहले अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो आपको इस बात से क्या पता चला, आपको पता चला AB बराबर है PQ के, AB बराबर है PQ के। दूसरी बात क्या पता चली, BC बराबर है QR और AC बराबर है PR के। मतलब अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होंगी। करस्पॉन्डिंग का मतलब अगर यहां आप AB ले रहे हो तो यहां फिर आपको PQ ही लेनी पड़ेगी, अगर यहां BC ले रहे हो तो यहां QR लेनी पड़ेगी और अगर यहां AC ले रहे हो तो यहां PR लेनी पड़ेगी, ठीक है। साइड से जुड़ा कंसेप्ट तो ये है। अब एंगल से जुड़ा कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल वही, A बराबर P, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही बराबर है। ऐसे ही एंगल B बराबर Q और एंगल C बराबर R, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर है। तो फिर सबसे बड़ी बात कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के मिरर इमेज है। कहने का मतलब बोथ द ट्रायंगल्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। लेकिन इसी का एक जुड़वा भाई भी है और जुड़वा भाई का नाम क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। ये चैप्टर आपको क्लास 10 में पढ़ना है, ठीक है। वहां कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, वहां सिमिलैरिटी है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स आर दोज व्हिच हैव सेम शेप बट साइज डिफर्स। मतलब शेप तो एक जैसा ही होगा, भाई दो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल जैसे ही दिख रहे होंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, ठीक है, उनके शेप डिफरेंट होंगे। तो यही अंतर है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों ट्रायंगल की शेप और साइज बराबर होते हैं, लेकिन अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका शेप तो बिल्कुल सेम होता है लेकिन साइज हमेशा डिफर करता है। लेकिन 9th क्लास में आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, तो कॉन्ग्रुएंसी होने का ये फायदा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि दो ट्रायंगल, जैसे मैंने यहां कॉन्ग्रुएंट लिख दिया ना, इसको करेंगे कैसे आप कॉन्ग्रुएंट, मतलब ऐसे कौन कौन से रूल है, नियम है, उसको आप यूज करते हो, बट एक्सियम कौन कौन सी है या फिर कॉन्ग्रुएंसी के रूल कौन से हैं। तो टोटल 5 रूल है जिससे आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, ठीक है। वो मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। अब देखो ट्रायंगल तो मैं ये दो ही ले रहा हूं, अब इसमें यूज होने वाले 5 रूल कौन कौन से जिससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो रूल नंबर 1, साइड साइड साइड। अगर किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। दूसरा, एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उसके बीच में आने वाली साइड अगर दोनों की कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तीसरा, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए, अगर दोनों साइड ऐसा हो रहा है कॉरस्पॉन्डिंग में तो फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। चौथा, एंगल एंगल साइड, दो एंगल के बाद जस्ट अगली साइड प्रूव हो रही है दोनों ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी RHS, मतलब एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और कोई भी इंक्लूडेड साइड अगर दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इन 5 तरीकों के अलावा और कोई तरीका नहीं है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ठीक है। यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन भी है। एक चीज देखो जरा,
ASA दो एंगल और एक साइड, और AAS दो एंगल और एक साइड। ध्यान रखना दोनों में ही दो एंगल और एक साइड है, लेकिन दोनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है। ध्यान रखिएगा, ASA तभी लगेगी जब दो एंगल के बीच में साइड होगी। जैसे कि मान लीजिए एंगल B और एंगल Q एक एंगल हो गया, एंगल C और एंगल R दूसरा एंगल हो गया, दो एंगल हो गए, और बीच वाली साइड मतलब BC और QR बराबर, तब आप लगाओगे ASA। दो एंगल के बीच में होनी चाहिए साइड। लेकिन अगर मैं बात करूं AAS की, तो दो एंगल के बाद होनी चाहिए साइड। मतलब अगर एंगल B लिया इसका, एंगल Q लिया इसका एक एंगल, फिर एंगल C लिया इसका, एंगल R लिया दो एंगल, अब दो एंगल के बाद साइड कौन सी आई AC, तो इसकी आई PR। तो ये हो गया एंगल एंगल साइड। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे CB और AB, मतलब एंगल C एंगल B और AB, तब भी ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दो एंगल के बीच में साइड आई है या दो एंगल के बाद वो साइड आई है, तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा। और जब ये क्वेश्चन में मैं अप्लाई करूंगा तो और अच्छे बेहतर तरीके से सिखा दूंगा। अब एक तो ये हुआ कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कैसे किया जाता है। लेकिन हमें एक इंपॉर्टेंट बात सीखनी है, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद पहले ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, ये सीख लिया हमने। पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, ये भी सीख लिया हमने। लेकिन क्वेश्चन हर बार ऐसा नहीं आएगा आपके पास कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो, नहीं। क्वेश्चन कैसे आएगा, दो ट्रायंगल आपको दिए होंगे और आपसे कहा होगा प्रूव करके दिखाओ कि साइड AB साइड PQ के बराबर है। मतलब आपको दो साइड बराबर करनी है या कोई दो एंगल बराबर करने हैं। मान लो ऐसे आया कि भाई प्रूव करो एंगल C एंगल R के बराबर है, तो ध्यान रखिएगा दो ट्रायंगल्स में दो साइड को या किसी भी दो एंगल को बराबर करने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। वो दो साइड या वो दो एंगल जो आपको बराबर प्रूफ करने हैं, वो किस दो ट्रायंगल में आ रहे हैं, उन्हें आपको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद दोनों साइडें बराबर, दोनों एंगल्स बराबर। कहने का मतलब है कि जब भी आपको किसी दो ट्रायंगल में साइड बराबर करने के लिए आए या एंगल बराबर करने के लिए आए, तो आप उन दोनों ट्रायंगलों को जिसमें वो दो साइड्स और एंगल आ रहे हैं, उन्हें पहले कॉन्ग्रुएंट करना इन पांचों में से कोई एक एक्सियम से या कोई एक कॉन्ग्रुएंसी रूल से, और फिर डायरेक्टली लिख देना साइड्स बराबर। और पीछे रीजन क्या आता है, CPCT। जी हाँ, रीजन आएगा CPCT। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि अगर आपने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर। तो ये नियम ध्यान रखना है कि साइड और एंगल बराबर करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। वो साइड जो आपको बराबर प्रूफ करनी है या जो एंगल आपको बराबर प्रूफ करना है, वो जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं उसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, पांच में से कोई एक नियम लगाकर, और फिर डायरेक्टली लिख देंगे साइड्स बराबर है, एंगल्स बराबर है, पीछे क्या लिखकर CPCT। ये पूरा कंसेप्ट था इस चैप्टर ट्रायंगल का, जिसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का फिगर मैंने बना दिया, आप भी अपनी बुक से पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं क्वेश्चन। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, तो कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD क्या दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू AD। ओके, AC जो है वो AD के बराबर है, और दिया है AB बाइसेक्ट एंगल है। ओके, ये जो AB है इस एंगल A को बिल्कुल बराबर बांट रही है, और अगर बराबर बांट रही है तो क्या पता चला कि एंगल A दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया, और रीजन क्या हो गया, 1 बराबर 2। ठीक है, तो ध्यान रखो अगर AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है तो उस एंगल A के दो हिस्से बना लो, 1 और 2, और दोनों हिस्से बराबर। आगे देखिए क्या कह रहा है, शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे गिवन। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो गिवन क्या है हमें लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसका नाम क्या था ACBD, और हमें इसमें दिया क्या क्या वो देखिए। हमें इसमें दिया हुआ है AC बराबर है AD के, AC बराबर है AD के। ये जो पार्ट में लिख रहा हूं ये क्वेश्चन में से ही लिख रहा हूं, गिवन लिखा है ना, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो गिवन वाले कॉलम में आएगा। और दूसरा क्या लिखा है, AB बाइसेक्ट एंगल है, AB बाइसेक्ट एंगल ए। लेकिन ध्यान रखना AB बाइसेक्ट एंगल ए तो एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है मैंने बताया था आपको, इसका मतलब है आपके लिए कि एंगल 1 एंगल
2 के बराबर है, क्योंकि आप ए बी बाइसेक्ट एंगल को तो यूज नहीं कर पाओगे, आपको तो मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है वही यूज करना है, ठीक है। तो गिवन वाला पार्ट तो आपके पास इतना ही है। अब टू प्रूव, आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, एक बार देख लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल, तो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल एबीडी के, तो ट्राइंगल एबीडी के। फिर होता है कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब हम करेंगे क्या, प्रूफ। ध्यान रखिएगा, जब टू प्रूफ करते हैं तो हम उसके लिए प्रूफ लिखते हैं, और जब कुछ फाइंड करना होता है, जैसे टू फाइंड लिखते हैं, तो फिर हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब मुझे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो कॉन्ग्रुएंट करने के मैंने आपको 5 तरीके बताए थे, और उन 5 में से कोई एक तरीका जरूर अप्लाई हो रहा होगा। चलो देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले जिन दो ट्राइंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता है, पहले उनका नाम लिखिए, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, बिल्कुल प्रॉपर और आराम से, एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। चेक करो, कोई 3 चीजें चाहिए हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तो उन 3 में से कुछ हमें क्वेश्चन में ही गिवन होंगी। चलो चेक करो, दिया है कि AC और AD बराबर है, और ध्यान रखना ये AC और AD उन्हीं दो ट्राइंगल की साइड होनी चाहिए जो आपको प्रूव करना है। और देखो कैसे पता चलेगा, AC और AD ना, देखो नाम में मिल जाएगा AC AD, तो यहां से ढूंढ लो हमें वो दो ट्राइंगल की वही साइड है जो हमें चाहिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, AC बराबर है AD के, और रीजन क्यों भाई, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बताना भी पड़ता है कि वो 3 साइड जो आप प्रूफ कर रहे हो या जो एंगल प्रूफ कर रहे हो वो कहां से मिला आपको, कंस्ट्रक्शन किया आपने, या आपको क्वेश्चन में गिवन है, या आपने कोई प्रॉपर्टी लगाई, तो हमने कहा कि AC AD के बराबर है, और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। चलिए दूसरी पार्ट देखते हैं, क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, हाँ बराबर तो है, लेकिन क्या वो दोनों एंगल हमारे मेन ट्राइंगल के अंदर भी आ रहे हैं, ये भी चेक करना है। ABC में ही एंगल 1 है और ABD में ही एंगल 2 है, हाँ जी, बात तो इसमें बन गई। तो 1 बराबर 2, और इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे हम, भाई गिवन वाले कॉलम में लिखा है ना, गिवन लिख लो आप। ये लीजिए, उन 3 में से कोई 2 चीजें तो मिल गई, अब तीसरी चीज और ढूंढनी है। जरा चेक करना है AB साइड को, क्या AB साइड दोनों ट्राइंगल में तो नहीं आ रही, तो चेक कर लो यहां से AB, हाँ इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आ रही है, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AB इज इक्वल टू AB, और रीजन क्या डालेंगे, ये कॉमन है, मतलब दोनों ट्राइंगलों में साइड आ रही है। 3 चीज तो मिल गई, तो चेक करो क्या ये तीनों चीजें किसी एक ट्राइंगल में कोई ऑर्डर बना रही हैं। चेक करते हैं, हमने AC साइड लिया, हाँ जी साइड, फिर एंगल, और फिर AB साइड, मतलब ये जो एंगल 1 है ये AC और AB के बीच में आ रहा है, हाँ बिल्कुल, तो दो साइडों के बीच में एंगल आ रहा है, तो यस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और प्रॉपर्टी क्या हो गई, SAS। आप इस ट्राइंगल की जगह ये बात इस ट्राइंगल में भी चेक कर सकते हैं, मतलब ये जो 3 चीजें हम लिखते हैं ये किसी एक ट्राइंगल में चेक करते हैं, और क्या चेक करते हैं कि जो ऑर्डर बन रहा है वो हमारी 5 प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताई है उसके कौन से ऑर्डर से मैच कर रहा है, तो ये SAS से मैच कर रहा है। तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, और रीजन क्या डालेंगे, SAS। ये लीजिए, हो गया क्वेश्चन पूरा। आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही तो करने थे, हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और रीजन क्या लिखा, SAS, साइड एंगल साइड। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे एक पार्ट और दिया हुआ है, देखिए क्या, कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो आप क्या कह सकते हैं इस BC के बारे में और इस BD के बारे में। तो ध्यान से देखो, क्या ये दो साइड उन्हीं दो ट्राइंगल की तो नहीं है जो मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट किए हैं। तो चेक कर लेते हैं इस बात को, साइड कौन कौन सी दी हुई है, BC और BD। तो चेक करना, यहां चेक कर लो या यहां चेक कर लो, BC और BD, हाँ जी ये साइड तो उसी दो ट्राइंगल के जो मैंने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट कर दिए। तो ध्यान रखिए, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो पहले ट्राइंगल की सारी साइड दूसरे ट्राइंगल की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, देयरफॉर BC BD के बराबर है, और रीजन क्या लिखेंगे, क्या बताया था मैंने, CPCT, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उस ट्राइंगल की सारी साइड है दूसरे ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, रीजन CPCT।
उस ट्रायंगल के सारे एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर। रीजन सिंपलिसिटी। अब क्वेश्चन में आप वही साइड या वही एंगल बताना जो आपसे मांगा गया है, वरना बराबर तो सारी साइडें हो गई और एंगल भी हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने फिगर बना दिया, फिगर दे रहा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं अपने बुक से। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है, देखिए ABCD क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है, इन विच AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, आपको दिया हुआ है ये जो AD साइड है वो BC साइड के बराबर है। और देखिए क्या दिया है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। DAB ये पूरा एंगल, मैं इस पूरे एंगल को दो नाम में बांट लेता हूं, 1 और 2, इज इक्वल टू एंगल CBA। मतलब ये पूरा एंगल, इसको भी मैं दो नाम में बांट लेता हूं, 3 और 4। मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन प्रॉपरली लिखते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच क्या क्या दिया है, अब देखिए एक तो दिया है आपको AD BC के बराबर है, तो AD इज इक्वल टू BC। जो जो गिवन है, जो जो क्वेश्चन में गिवन है सब लिख दो यहां पर। ठीक है, B पूरा एंगल A पूरा एंगल B के बराबर है। ठीक है, लेकिन मैंने इस एंगल A को नाम दिया है क्या, 1+2, और B एंगल को पूरा नाम क्या दिया है, 3+4। ठीक है, ऐसे एंगल डालना आपको हमेशा फायदा करेगा, ये देखना आगे अभी। ठीक है, और देखो कुछ क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन तो इतना ही है सर। ठीक है, अब करना है टू प्रूफ। चेक करते हैं क्या प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ लिखा, और प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं कि ट्राइंगल ABD, ठीक है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। तो चलिए गिवन टू प्रूफ में लिखते हैं। एक तो प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। ये ध्यान रखना, जो हमें ये नाम दिए हुए हैं आप इस नाम में कोई चेंज मत करना। कॉन्ग्रुएंसी में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि ABD और BAC अगर उसने लिख के दिया है तो आप ABD और BAC को ही कॉन्ग्रुएंट करो सेम नाम के साथ। इसका लॉजिक बताऊंगा आपको। ठीक है, और देखिए क्या प्रूफ करना है, BD इज इक्वल टू AC। चलिए BD इज इक्वल टू AC, दो साइड प्रूफ करनी है। और क्या दिया है, एंगल ABD अगर ABD की बात करो तो एक्चुअली वो एंगल 3 बोल रहा है हमसे। ठीक है, ये देखिए एंगल 1 2 3 4 का फायदा किसके बराबर, BAC के मतलब 2। तो यहां एक प्रूफ करना है 3 और 2। ठीक है, एंगल 3 और 2 बराबर करना है। अब जरा इन दोनों चीज पर देखना, ये दो साइडें हैं, ये दो एंगल है। मैंने क्या बताया था, साइड और एंगल को प्रूफ करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। चेक करो, ये दो साइडें और दो एंगल कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। पक्की बात चेक कर लेना, इसी ट्रायंगल में दोनों एंगल भी आ रहे होंगे और दोनों साइड भी आ रहे होंगे। मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा और डायरेक्टली इन्हें बराबर लिखकर पीछे क्या लिख दूंगा, CPCT। मतलब मेन काम ये होता है कि दो साइड या दो एंगल बराबर करने के लिए आपको वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ते हैं जिसमें ये दोनों साइड और दोनों एंगल आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ABD और BAC को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने को वही 5 तरीके, चलिए देखते हैं। क्योंकि टू प्रूफ करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रूफ। अब दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं उसके नाम जो लिखे हैं आप एग्जैक्टली वही नाम लिखना, उसमें चेंज मत करना। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। चलिए पहले ढूंढते हैं कहीं हमें गिवन में कुछ चीज तो नहीं दी हुई। बिल्कुल देखो दी हुई है, AD और BC बराबर है। चेक कर लो ये AD और BC उसी दो ट्रायंगल की साइड तो नहीं जो हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो AD ये लीजिए AD, तो BC ये लीजिए BC। हाँ जी बिल्कुल, तो लिख दो डायरेक्ट AD इज इक्वल टू BC और रीजन क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, ध्यान रखना हम ट्रायंगल ले रहे हैं BAD। ठीक है, अब एंगल A और एंगल B देखो, क्या एंगल A पूरे BAD में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, और एंगल B BAC में आ रहा है। ये देखिए जो कि पहले से भी बराबर दिया हुआ, तो डायरेक्टली क्या लिख दिया, A बराबर B और रीजन गिवन। एक चीज और ढूंढनी है तभी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। चेक करो क्या AB साइड दोनों ट्रायंगल में तो नहीं आ रही, नाम में चेक कर लेते हैं AB, लेकिन यहां क्या लिखा है BA। तो ध्यान रखना AB और BA बराबर तो होता है, लेकिन आप यहां पर AB बराबर AB नहीं लिख सकते, आपको BA ही लिखना पड़ेगा। मैंने कहा था ट्राइंगल में जैसे नाम दिया होता है
आपको फिर वैसे ही अल्फाबेट को लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब में कोई चेंज नहीं है, मतलब बिल्कुल सही है। और रीजन क्या रहेगा भाई, दोनों में कॉमन है, लेकिन आप ए बी बराबर ए बी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ट्राइंगल के नाम के हिसाब से, दूसरे ट्राइंगल के नाम के हिसाब से यहां ए बी नहीं बैठ रहा, बी ए बैठ रहा है, ठीक है। तो ए बी बराबर बी ए कॉमन, तीन चीज तो मिल गई। अब किसी एक ट्राइंगल में चेक करो, ये तीनों चीजें पांच में से कौन सा एक्सियम बना रही हैं। तो हमने एडी साइड ली, तो ये लीजिए साइड मिल गई, फिर हमने पूरा एंगल लिया, ये लीजिए एंगल मिल गया, फिर हमने ए बी पूरी साइड ली, तो फिर से आपके पास क्या बना, एस ए एस। ये आप दूसरे ट्राइंगल में भी चेक कर सकते हो, देखो साइड ली थी बीसी, फिर एंगल लिया था बी, और फिर साइड ली थी ए बी, तो बात तो यहां पर वही बन गई, करेगा कोई सा भी। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, और रीजन एस ए एस। पहला पार्ट तो हो गया। अब चेक करो बीडी और एसी इसी ट्राइंगल की साइड तो नहीं है, तो चेक कर लो बीडी, बीडी और एसी, हाँ जी इसी ट्राइंगल की साइड है, तो क्या लिखेंगे, बीडी इज इक्वल टू एसी। लिखना इसके नीचे ही है, रीजन सीपीसीटी। 3 और 2 इसी दो ट्राइंगल के एंगल तो नहीं है, तो देखो एबीडी, एबीडी, एबीडी में एंगल 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऐसे ही देखो बीएसी, बीएसी, बीएसी में एंगल 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और देखो उसे बराबर प्रूफ करना है, मतलब ये दो एंगल भी इसी ट्राइंगल के दो एंगल है, उसके लिए भी क्या लिख दिया, सीपीसीटी। मतलब ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो उससे जुड़ी सारी साइडें और उससे जुड़े सारे एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों ट्राइंगल में बराबर हो जाएंगे, रीजन सीपीसीटी। ये लीजिए क्वेश्चन 2 भी पूरा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर बना दिया, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं बुक से, आप भी पढ़ लीजिए। AD and BC are the two equal perpendiculars. Okay. AD and BC are equal और perpendicular किसके, AB के, मतलब 1 बराबर 2 दिया है और BC बराबर AD दिया है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे, BC आपको बराबर दिया हुआ है AD के, एक तो ये चीज गिवन है, और एंगल 1 दिया है एंगल 2 के, और वो भी कितना 90 डिग्री, परपेंडिकुलर वर्ड है ना। एक तो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, और देखिए क्या गिवन है, गिवन तो कुछ भी नहीं है, बस इतना ही पार्ट था। शो दैट CD बाइसेक्ट AB, शो करना है कि ये जो लाइन CD है वो AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, मतलब प्रूफ करना है OB बराबर OA, लाइन CD AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो AB के दो हिस्से कीजिए, OB और OA, इन्हें बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो टू प्रूफ, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, CD बाइसेक्ट्स AB, और मैथमेटिकली क्या मतलब है इस बात का, अगर CD AB को बाइसेक्ट कर रही है तो आपको प्रूफ करना है OB इज इक्वल टू OA, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, डायरेक्टली प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज ध्यान से देखने वाली है, इस बार आपको सिर्फ दो साइड बराबर प्रूफ करनी है, OB बराबर OA। अब साइड बराबर प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं, चेक करो ये दोनों साइड कौन सा ट्राइंगल में आ रही है, OB इस ट्राइंगल में आ रही है, ठीक है, OB साइड OBC में आ रही है, और OA OAD में आ रही है। तो बस इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं और लास्ट में OB बराबर OA लिखकर सीपीसीटी लिख देंगे। चलिए ट्राइंगल का नाम, अब क्योंकि ट्राइंगल का नाम नहीं गिवन तो आपको लेना है नाम, तो चेक करो कैसे नाम लेते हैं। अगर आप ले रहे हो CBO तो ध्यान रखना इसका नाम लेना पड़ेगा DAO। अगर आप नाम लिखते हो OBC तो इसके लिखना पड़ेगा OAD। कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको बोला था ट्राइंगल का नाम लेने का बहुत बड़ा लॉजिक है। क्वेश्चन में अगर नाम दिया है बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया तो जिस ऑर्डर से आप पहला ट्राइंगल लोगे उसी ऑर्डर से आपको दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखना पड़ेगा। तो देखो मैं कैसे ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं CBO, तो इन ट्राइंगल CBO तो इस वाले को लेना पड़ेगा DAO, एन ट्राइंगल DAO। नाम लेने का कोई भी लॉजिक आप यूज कर सकते हो, जैसे आप लिख सकते थे ट्राइंगल BOC तो फिर यहां लिखना पड़ता AOD। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि कैसे नाम लिखोगे, लेकिन जो ऑर्डर आप यहां रखोगे वही ऑर्डर आपको यहां रखना पड़ेगा, ठीक है। अब तीन चीज ढूंढते हैं ट्राइंगल के अंदर, तो कुछ चीजें तो अपने को क्वेश्चन में ही बनूंगी। देखो BC और DA बराबर है, लेकिन देखो नाम कैसे बैठ रहा है BC और DA का, BC तो DA नहीं बैठ रहा, ये AD बैठ रहा है, तो AD लिखना पड़ेगा।
तो BC इज इक्वल टू AD, और रीजन क्या लिखेंगे, गिवन। इस बात से मत घबराना कि आपने यहां पर क्या लिखा है, मेन ये पार्ट है जो आपने ट्राइंगल का नाम लिखा है, साइड का ऑर्डर बिल्कुल वैसे ही लिखना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए। कॉन्ग्रुएंसी में AD और DA दो अलग अलग बात हो जाएंगी अगर यहां कोई चेंज है तो, मतलब आप यहां CB लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको यहां DA ही लिखना पड़ता। ऐसा नहीं है यहां आपने CB लिख दिया और यहां आपने AD लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऑर्डर आप C से B ले रहे हो तो यहां आपको फिर D से A ही लेना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी में इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ले आप कुछ भी सकते हो, लेकिन सेम ऑर्डर यहां तो वही सेम ऑर्डर यहां पर भी, ठीक है। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, चेक कर लो, ईच 90, या गिवन भी लिख सकते थे। और क्या एंगल 1 इसमें आ रहा है, हाँ, और एंगल 2 दूसरे ट्रायंगल में आ रहा है, हाँ, ठीक है, बात बन गई। तीसरी चीज चेक करो, अब तीसरी चीज मैंने खुद ढूंढ लिया, देखो क्या एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। पहले चेक कर लो क्या एंगल 3 इस ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल 4 इस ट्रायंगल में, और इसके लिए रीजन चेक करो ध्यान से, एंगल 3 एंगल 4 के क्यों बराबर है, ये हमने आपको लाइन्स एंगल चैप्टर में सिखाया था। अगर एक x बन रहा है आपके पास, मैंने आपसे तब कहा भी था आप चैप्टर कोई सा भी पढ़ लो, लेकिन अगर एक फिगर में टोटल x बन रहा है, एक कंप्लीट x बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, और रीजन बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखो एक प्रॉपर x बन रहा है 3 बराबर 4, रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, पूरा स्टेटमेंट लिखेगा। तीन चीज तो मिल गई। अब चेक करो ऑर्डर किसी एक ट्रायंगल में, तो देखो एंगल लिया, फिर एंगल लिया और फिर साइड ली, मतलब दो एंगल की बाद आ रही है साइड। ऐसे भी तो कह सकते थे साइड एंगल एंगल, लेकिन ऐसी तो प्रॉपर्टी कोई नहीं सिखाई मैंने आपको साइड एंगल एंगल, लेकिन एंगल एंगल साइड सिखाई है, तो फिर वही लिखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल CBO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAO, और रीजन क्या बताया मैंने आपको, एंगल एंगल साइड। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, प्रूफ क्या करना था, OB और OA इसी ट्रायंगल की साइड है ना, चेक कर लो, OB OA, हाँ जी बिल्कुल इन्हीं ट्रायंगल की साइड है, तो OB इज इक्वल टू OA, और आपको क्या लिखना है इसके पीछे, CPCT, क्योंकि ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो पहले ट्रायंगल की सारी साइड दूसरे ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होनी ही है, विद द रीजन CPCT। क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने फिगर बना दिया है, क्वेश्चन पढ़ता हूं बुक से, आप भी देखिए अपनी बुक में। L and M are the two parallel lines intersected by another parallel lines P and Q, ठीक है। तो ये हो गई L और M जो दो पैरेलल लाइन है, और इसको जो ट्रांसवर्सल काट रही है वो भी आपस में पैरेलल है, P और Q। मतलब देखो हमें गिवन में क्या क्या गिवन है, देखो ध्यान से, आपको कह रहा है कि एक तो L पैरेलल है M के, L पैरेलल है M के, और आपको कह रहा है P पैरेलल है Q के। ये दो चीज क्वेश्चन में गिवन है, और क्या गिवन है देख लेते हैं, नहीं बस यही गिवन है, और प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ABC और CDA, ठीक है। तो टू प्रूफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, देखो जरा ABC, तो देखो उसने कैसे यूज किया है नाम, CDA। ध्यान रखना हम जब भी ट्रायंगल का नाम लेते हैं तो ऑर्डर से ही लेना है, लेकिन देखो अगर वो हमें प्रूफ करने के लिए दे रहा है तब भी वो ऑर्डर से ही दे रहा है। देखो कैसे, ABC यहां से यूज किया ना, तो देखो उसको उसने फिर CDA बोला, ABC और ADC नहीं दिया, देखो उसने नाम, उसने ABC, तो फिर यहां इधर A से किया तो यहां इधर देखो C से कर रहा है, CDA। इसलिए बार बार आपसे बोल रहा हूं जब किसी दो ट्रायंगल का नाम हम खुद चूज करेंगे तो बिल्कुल इसी ऑर्डर में करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिए हैं दो नाम फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही ऑर्डर लेना है। लेकिन देखो उसने भी ऑर्डर उसी तरीके से दिया है जैसे एक्चुअल में लेना होता है, ठीक है। टू प्रूफ। अब प्रूफ कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, बस डायरेक्टली प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब जिस दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है पहले दोनों के नाम लिखिए, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल, इस बार तो नाम दिया है तो सोचने का जरूरत ही नहीं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। चेक करिए हमारे पास तीन चीजें हैं क्या, बिल्कुल है। देखो दो पैरेलल लाइन गिवन है ना, तो पैरेलल लाइन की यहां सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। वो कैसे, देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, वो किस तरह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। स्टेटमेंट आप पूरा ही लिखिएगा, ठीक। ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, अंदर की तरफ है और डायगोनल पर बन रहे हैं, टेढ़े हैं थोड़े से, देखो इस तरह से तो बन रहे हैं, 1 बन रहा है इधर
और 2 बन रहा है इधर, तो इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या दोनों ट्राइंगल में एसी साइड कॉमन है? चेक कर लो, वो तो यहां से चेक हो सकती है। एसी और देखो है तो एसी लेकिन नाम उल्टा लिखा हुआ है सीए। एसी और सीए दिक्कत कोई नहीं है, एक ही बात है, लेकिन आपको नाम सीए लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखा मैंने? एसी इज इक्वल टू सीए, और रीजन क्या आएगा? कॉमन। यहां एसी बराबर एसी नहीं लिख सकते, क्योंकि जो नाम का ऑर्डर बन रहा है उस हिसाब से एसी नहीं बन रहा, सीए ही बन रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज देखिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। चेक कर लीजिए, ये भी एक ट्रायंगल का एंगल है, ये दूसरे ट्रायंगल का एंगल है, ये भी एक ट्रायंगल का एंगल है, दूसरे ट्रायंगल का एंगल है, ये एक ट्रायंगल की साइड है, दूसरे ट्रायंगल की साइड है, हमेशा ऐसे ही होता है। और 3 और 4 का रीजन क्या है? जो 1 और 2 का था, से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। स्टेटमेंट आप पूरा ही लिखना, ठीक है। 3 चीज तो बन गई, लेकिन इसका कोई ऑर्डर बन रहा है जिससे आप कोई कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा सको। एक ट्रायंगल में चेक करो, ये एंगल लिया है, फिर आपने एसी साइड ली है, फिर एंगल लिया है, मतलब आपने एक एंगल लिया है, फिर साइड लिया है, फिर एंगल लिया है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लग गई? ए एस ए। तो कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए और ए एस और ए। इस बार सिर्फ ट्राइंगल ही आपको 2 कॉन्ग्रुएंट करने थे, ये लीजिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का फिगर बन गया। क्वेश्चन पढ़ता हूं उस समय, कह रहा है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, ये लाइन एल है जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है 2 बराबर हिस्सों में। ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ लिया, तो हमें क्या दे दिया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सबसे पहले गिवन लिखा और क्या लिखा कि लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए। लेकिन ये तो एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकली क्या मतलब हुआ कि अगर लाइन एल एंगल ए को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है तो बराबर हो गया 1:2। पहली बात तो ये गिवन है। और देखिए क्या कह रहा है, B इज एनी पॉइंट ऑन L। ओके, B कोई पॉइंट है L पर, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। BP and BQ are the 2 perpendiculars from B to the arms of angle A। ओके, B से 2 परपेंडिकुलर जा रहे हैं, BP और BQ, जो आर्म A, AP और AQ पर है। परपेंडिकुलर है ना, तो ये 3 और 4 भी बराबर हो गए। क्यों? परपेंडिकुलर क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री, ठीक। तो ये चीज आपको गिवन है। अब टू प्रूफ, मुझे प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट ट्राइंगल APB। ओके, तो 2 चीजें प्रूफ करनी है इस बार। एक तो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू, ये है AQB के, ट्राइंगल AQB के, मतलब APB और AQB, ठीक है। और दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है? BP इज इक्वल टू BQ। ओके, BP और BQ, वैसे ध्यान से देखो, BP और BQ जो 2 साइड्स है ना, पक्की बात ये इन 2 ट्राइंगल की ही 2 साइड होंगी। तो ट्राइंगल तो मुझे पहले ही कॉन्ग्रुएंट करना है, तो बस अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये तो डायरेक्टली मुझे क्या लिखना होगा? इसके लिए सिंपलिसिटी लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो वो 2 ट्राइंगल जिनके 2 नाम ही आपको दे रखे हैं, डायरेक्टली लिख लो नामों को, कुछ दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। इन ट्राइंगल APB एंड इन ट्राइंगल AQB। जब ट्राइंगल के नाम गिवन होते हैं तो हम अपनी तरफ से कोई नाम नहीं ले सकते, वही नाम लेने पड़ेंगे जो उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। 3 चीज ढूंढते हैं, तो ध्यान से देखो, क्या एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है? और चेक कर लो, ये 3 और 4 एक ट्राइंगल में और दूसरे ट्राइंगल में है। हाँ भाई, चेक कर लेते हैं। एंगल 3 कौन से ट्राइंगल में? APB में, APB में। और एंगल 4 किस में है? AQB में। ट्राइंगल के नाम सही बैठ रहे हैं, मतलब ये दोनों एंगल उन्हीं 2 ट्राइंगल्स के हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। और रीजन क्या लिखेंगे? 3 4 90। तो 90 डिग्री भी लिख सकते हैं और गिवन भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ईच 90 डिग्री, या फिर क्या लिख दो उसके लिए गिवन। क्या 2 बराबर 1 है? हाँ जी बिल्कुल। एंगल 2 एक ट्राइंगल की एंगल है, एंगल 2 एक ट्राइंगल का एंगल है, और एंगल 1 दूसरे ट्राइंगल का एंगल है। और रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए? गिवन। अब तीसरी चीज देखना, AB। क्या ये AB दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड तो नहीं है? यहां से चेक करते हैं नाम में से, AB और AB, हाँ जी बिल्कुल कॉमन साइड है। तो AB इज इक्वल टू AB ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर AB और AB का बैठ रहा है, इसे आप BA नहीं लिख सकते। नाम के हिसाब से जो ऑर्डर बैठेगा आपको वही लिखना पड़ेगा। और यहाँ क्या लिखा मैंने? कॉमन। 3 चीजें तो मिल गई यार। क्या ये 3 चीजें कोई ऑर्डर बना रही हैं? बिल्कुल। एक ट्राइंगल में चेक करो, एंगल एंगल साइड, बिल्कुल बना रही है ऑर्डर ही। तो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, और रीजन एंगल एंगल और साइड। ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए।
चेक कर लो, बीपी और बीक्यू इसी ट्रायंगल की साइड तो नहीं है, बीपी बीक्यू बिल्कुल इसी ट्रायंगल की ही साइड है, तो बीपी इज इक्वल टू बीक्यू और रीजन क्या लिखते हैं, सीपीसीटी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर है, तो ये लीजिए प्रूव हो गया, क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर बना दिया, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं बुक से। कह रहा है इन द फिगर AC इज इक्वल टू AE, चलिए ठीक है, ये जो AC है ये AE के बराबर है। देखिए और क्या लिखा है, AB इज इक्वल टू AD, ओके, AB और AD ये भी बराबर है आपस में। और क्या दिया है, एंगल BAD, चेक करते हैं, BAD इस एंगल 1 की बात कर रहा है, ये 1 किसके बराबर है, एंगल EAC के, EAC के, ये एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये पहले गिवन वाला पार्ट है, लिख लेते हैं गिवन में। एक तो गिवन है आपको ये जो AE है ये बराबर है AC के, फिर आपको दूसरी चीज गिवन है कि ये जो AB है साइड ये AD के बराबर है, और आपको गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। ये तो हो गया गिवन का पार्ट। चलिए अब देखते हैं कि टू प्रूफ क्या करना है। BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, चलिए ठीक है, टू प्रूफ लिखते हैं, BC इज इक्वल टू DE। बात फिर वहीं आगे देखो, क्या ये दोनों साइड्स हैं, पक्की बात है, हाँ जी बिल्कुल दो साइड्स ही तो हैं, तो ये दो साइड तो डायरेक्टली बराबर प्रूव नहीं हो पाएंगी, कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। चेक करना पड़ेगा ये दो साइड कौन से दो ट्रायंगल में आ रही हैं, उन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए और इसको इक्वल में लिखकर सीपीसीटी लिख दीजिए। अब BC देखो कौन से ट्रायंगल में आएगी, ABC में, ठीक है। तो प्रूफ लिखते हैं पहले और ट्रायंगल का नाम लिखते हैं जिसमें BC साइड आ रही है, इन ट्रायंगल ABC। चेक करो D कौन से ट्रायंगल में आ रही है, D के लिए ट्रायंगल लेना पड़ेगा ADE, ट्रायंगल AD और E, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर समझ लो BC और DE दो साइड्स हैं, दो साइड्स को बराबर करने का कोई तरीका नहीं होता। चेक करो ये दोनों साइड कौन से ट्रायंगल में आ रही हैं, तो मैंने BC साइड लेने के लिए ABC ट्रायंगल लिया, देखो BC आ रही है, और DE साइड लेने के लिए मैंने ADE ट्रायंगल लिया, तो दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड मौजूद है, बस इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो तीन चीज ढूंढनी पड़ेंगी। तो चलिए दिया हुआ है AE बराबर AC, चेक कर लो AE और AC इसी ट्रायंगल की साइड तो नहीं है, तो देखो AC और AE, हाँ जी इन्हीं दो ट्रायंगल की साइड है, तो AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, रीजन क्या लिख देंगे इसके लिए, गिवन, ठीक है। फिर देखो AB AD के बराबर है, AB AD के बराबर है, चेक कर लो AB AD, हाँ जी ये भी इन्हीं दो ट्रायंगल की साइड है, AB इज इक्वल टू AD, और रीजन क्या लिखेंगे, ये भी तो क्वेश्चन में गिवन है। और देखो क्या गिवन है, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, लेकिन एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गई, ध्यान से देखना। अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं तो ये पूरा एंगल आना चाहिए था, एंगल 1 सिर्फ इतना पार्ट है, ये जो पार्ट है ये मिसिंग है, ये है ही नहीं एंगल 1 में, ठीक है। ऐसे ही अगर एंगल 2 की बात करूं तो उतना पार्ट तो उसमें भी मिसिंग है, क्यों, देखो ADE में ये वाला पार्ट नहीं है, ऐसे ही ABC में ये वाला पार्ट नहीं है। देखो मैंने क्या किया, इस एंगल को नाम दिया 3 जो मिसिंग वाला पार्ट है, और क्या किया, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, देखना 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3। अब चेक करना क्या पूरा एंगल बन गया, अगर 1 + 3 करूंगा तो देखो ध्यान से ये पूरा एंगल बन गया, ऐसे 2 + 3 करूंगा तो ये पूरा एंगल बन गया, मतलब ये जो मिसिंग पार्ट था दोनों एंगलों में वो कंप्लीट हो गया। ये बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, मतलब डायरेक्टली हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको एंगल और साइड गिवन होंगी डायरेक्टली आप लिख दोगे, नहीं, कुछ ट्विस्ट भी है। तो ये पहला वो क्वेश्चन है इसमें ट्विस्ट है, तो 1 और 2 कंप्लीट नहीं कर रहे पूरे एंगल को, दोनों में ही एंगल 3 को जोड़ना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, दोनों एंगल 3 को जोड़ के दोनों साइड एंगल 3 जोड़ दिया और पूरा एंगल बना लिया। लेकिन अब देखो 1 2 3 4 टोटल 4 स्टेप लिखे हैं, लेकिन किसी 3 स्टेप से ही कॉन्ग्रुएंसी हो रही है। तो कौन कौन से वो 3 स्टेप हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, 3 स्टेप तो यही होंगे। अब चेक कर लेते हैं कौन से तरीके से। एक ट्रायंगल में चेक करो, तो क्या ये आपने साइड ली हुई है, बिल्कुल ली हुई है, फिर ये आपने एंगल लिया हुआ है, बिल्कुल लिया हुआ है, फिर आपने साइड ली हुई है, बिल्कुल ली हुई है, तो साइड एंगल साइड, तो क्या लिखेंगे
फ्रॉम कौन कौन सी पोजीशन 1 2 एंड 3। अब आंसर में ये 1 और 2 चेक नहीं होगा, ठीक है, 1 2 और 3। तो क्या लिखोगे, ट्राइंगल नाम लिखो एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीई, और रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बीसी डी के बराबर। चेक कर लेते हैं, बीसी इसी ट्राइंगल की साइड है, डीई इसी ट्राइंगल की साइड है, तो बीसी इज इक्वल टू डी। और रीजन क्या लिखते हैं पीछे, हमेशा हम लिखते हैं सीपीसीटी, क्योंकि ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो पहले ट्राइंगल की सारी साइड दूसरे ट्राइंगल की सारी साइड के बराबर, विद द रीजन सीपीसीटी। ये लीजिए कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना ये अच्छे क्वेश्चनों में से एक था, क्योंकि यहाँ एंगल 3 आपको दोनों साइड ऐड करना था। तो इस क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर बना दिया। क्वेश्चन में अपनी बुक से पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, AB एक लाइन सेगमेंट है और P इसका मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है तो आपको क्या पता चला, AB इज इक्वल टू BP। तो हैंड टू हैंड लिखते चले आते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, और क्या लिखते हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का। मैंने आपसे कहा था ये तो एक स्टेटमेंट लिखी है आपने। मैथमेटिकली इसका क्या मतलब हुआ, मैथमेटिकली इसका मतलब हुआ कि जो AP है, देखो यहाँ AP लिख रहे हो तो आप BP लिखना फिर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि AP इक्वल टू P भी नहीं लिख सकते, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि यहां पर कॉन्ग्रुएंसी के अंदर जब इसे साइड की तरह आप यूज करोगे ट्राइंगल के अंदर, तब ये आपको बहुत फायदा देगा, ठीक है। AP और BP ये हमें गिवन है। चलिए और भी कुछ गिवन है क्या, D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD ओके, एंगल 1 मान लेते हैं, और ये किसके बराबर दिया हुआ है मुझे, ABE के, ABE ओके, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। चलिए ये भी लिख लीजिए, यहाँ पर 1 डाल दीजिए, यहाँ 2 डाल दीजिए, ठीक है। और भी कुछ गिवन है क्या, जी हाँ और भी कुछ गिवन है। एंगल EPA ओके, ये एंगल 3 मान लेते हैं, और DPB ओके, एंगल 4 ये भी गिवन है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सारी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन थी। अब करना होगा टू प्रूफ। चेक कर लेते हैं क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में। शो दैट ओके, पहला पार्ट, पहला हमें प्रूफ करना है कि DAP ट्राइंगल EPB के कॉन्ग्रुएंट है। DAP ओके, ट्राइंगल DAP तो यहां स्टार्ट होगा EBP, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP। देखो ये लिखा है ना EBP, हाँ बिल्कुल यही लिखा हुआ है, ठीक है, ऑर्डर पर ध्यान रखना है। और AD इज इक्वल टू BE, और AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। वैसे देखो ट्राइंगल के नाम गिवन है, तो इसमें तो हम कोई छेड़खानी करेंगे ही नहीं, जो नाम गिवन है एग्जैक्ट वैसे ही लिखने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने नाम का ऑर्डर बिल्कुल वैसे ही दिया है जैसे होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नाम हमें खुद लेने पड़ते तब भी हम इस ऑर्डर को ऐसा ही रखते हैं। स्टार्ट करते हैं, फिर क्या लिखेंगे हम, प्रूफ। प्रूफ करने के लिए पहले ट्राइंगल का नाम लिखिए, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ठीक है। 3 चीजें आप ढूंढते हैं इसके अंदर, कुछ चीजें तो क्वेश्चन में ही गिवन होंगी आपको। देखो कैसे, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। और ये भी चेक कर लो, एंगल 1 इस ट्राइंगल का है, एंगल 2 उस ट्राइंगल का है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर देखो AP और BP बराबर है, चेक करो ट्राइंगल के नाम में AP और BP, हाँ बिल्कुल AP इज इक्वल टू BP। रीजन भी लिखना है साथ साथ, यहां पर भी गिवन है और यहां पर भी गिवन है। चेक कर लो, ये दोनों चीज आपको गिवन है, 1 बराबर 2B भी आपको गिवन है और AP इक्वल टू BP भी आपको गिवन है। अब तीसरा चीज 3 और 4 क्वेश्चन में गिवन तो है, लेकिन देखो एक प्रॉब्लम फिर अराइज हो गई, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। अगर मैं ट्राइंगल DAP की बात करूं तो DAP में एक पूरा एंगल ये है, जबकि आपके पास सिर्फ 3 वाला एंगल है, मतलब इतना एंगल मिसिंग है। अगर मैं 5 नाम दे दूं तो 5 एंगल कम पड़ रहा है, लेकिन यही एंगल देखो उस साइड भी कम पड़ रहा है। ये देखो इधर सिर्फ एंगल 4 है, आपको ये वाला एंगल 5 यहां पर भी कम है, तो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। कैसे, एड एंगल 5 ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा देखो 3 + 5
इज इक्वल टू 4 + 5। अब चेक कर लो, 3 + 5 में पूरा एंगल आ गया ट्राइंगल के अंदर, ऐसे 4 + 5 में पूरा एंगल आ गया ट्राइंगल के अंदर। लेकिन देखो 1 2 3 4 स्टेप हो गए, जबकि 3 स्टेप से कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो कौन से हुए 3 स्टेप? पहला, दूसरा और तीसरा। और चेक करो ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में इनका कौन सा ऑर्डर बन रहा है। तो आपने मान लो मैंने DAP ट्राइंगल लिया, तो आपने एंगल लिया है A हो गया, फिर साइड लिए S हो गया, और फिर आपने एंगल लिया है, फिर A हो गया, मतलब ये हो गया ASA। तो क्या लिखा? देयरफॉर ट्राइंगल का नाम वही, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP विद द रीजन AS और A। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब चेक करो AD और BE दो साइड ही होंगी इसकी, AD और BE बिल्कुल दो साइड है। तो AD इज इक्वल टू BE, और रीजन क्या लिख देंगे इसके लिए? हम लिख देंगे CPCT। हो गया काम, तरीका बिल्कुल वही था। दो साइड भी बराबर प्रूफ करनी थी, तो दो साइड को अलग से बराबर प्रूफ करना ही नहीं पड़ा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दो साइड उसी दो ट्राइंगल की साइड निकली, बस CPCT लिख के आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन आ गया, सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है और सबसे शानदार क्वेश्चन भी है। फिगर तो मैंने इसका बना दिया, क्वेश्चन पढ़ता हूं मुझसे मैं। इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C। ओके, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल C 90 डिग्री है। चलिए गिवन हैंड टू हैंड लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है? इन राइट ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C। तो इस C को मैं कुछ नाम दे देता हूं 1, और लिख देता हूं 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, M is the midpoint of the hypotenuse AB। M is the midpoint of AB, मतलब AM और BM बराबर है। अगर M मिडपॉइंट है AB का, तो AB को वो दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, AM और BM, ठीक है। क्योंकि मैं AM बोल रहा हूं तो मैं नाम इधर से BM लिखा है, तो लिखेंगे M is the midpoint of AB। लेकिन ये तो एक स्टेटमेंट है, तो फिर मैथमेटिकली AM इज इक्वल टू BM। 1 2 डाल दीजिएगा इसके लिए, ठीक है। ये ऐसे लिखना आपको क्वेश्चन को आसान बनाएगा। जब आपको टर्म यूज करना होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आपने डायरेक्टली पहले इसका मतलब लिख दिया, तो वहां नीचे लिखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कुछ और दिया है, C is joined to M and produced to D such that DM is equal to CM। DM is equal to CM। चलिए ये भी आप गिवन में लिख दीजिए, DM इज इक्वल टू CM। कुछ और गिवन है? नहीं, क्वेश्चन में गिवन तो फिनिश हो गया, बस अब 2 प्रूफ रह गया। चलिए इस बार 4 टर्म आपको 2 प्रूफ करने हैं। तो देखिए क्या क्या प्रूफ करना है। AMC ट्राइंगल BMD ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल AMC, ओके, AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखिए क्या दिया हुआ है, BMD ट्राइंगल BM और D। और देखिए क्या प्रूफ करना है अगला, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, DBC, ओके। एंगल 2 को राइट एंगल प्रूफ करना है, ध्यान रखना, ठीक है। दिया नहीं हुआ है, वो मैंने सिंबल जरूर लगा दिया है, लेकिन ये गिवन नहीं है, ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक। C वाला देखिए क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल DBC, ओके, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्राइंगल के? ACB के। चलिए ठीक है, तो ट्राइंगल ACB के। एक पार्ट और है जो आपको प्रूफ करना है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। शानदार क्वेश्चन है, 4 टर्म प्रूफ करना है। 4 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा, और एक गारंटीड क्वेश्चन है कि अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया और अगर 4 नंबर में आना है तो फिर यही वो क्वेश्चन होगा। चलो देखो, है बहुत आसान, कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो हमने पीछे यूज किए हैं। सबसे पहले AMC और BMD, चलो दोनों को करते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। 1 बाय 1 करके करते हैं। तो पहले प्रूफ लिखते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करना है तो दोनों ट्राइंगल का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, चलो चेक करते हैं 3 चीजें हैं क्या अपने पास। तो AM और BM बराबर है, ये आप नाम में चेक करो, AM और BM बराबर है, रीजन में गिवन लिख दीजिएगा। तो AM इज इक्वल टू BM, और रीजन क्या लिखेंगे? गिवन। अब देखो जरा
क्या एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है? एक्स बन रहा है ना प्रॉपर एक्स, देखो तो सामने वाले एंगल बराबर, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 3 एंगल 4, और चेक कर लो ये दोनों एंगल इन्हीं दोनों ट्राइंगल के अंदर भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, नाम आपको पूरा लिखना है। फिर तीसरी चीज, क्या डीएम और सीएम बराबर है? हाँ, डीएम सीएम बराबर है, और नाम देखो एक बार, सीएम डीएम, बिल्कुल। तो सीएम इज इक्वल टू डीएम, और रीजन क्या लिखेंगे? गिवन ही लिखेंगे। तीन चीजें मिल गई। ऑर्डर चेक करो एक ट्राइंगल है, चलो इसमें चेक कर लेते हैं। तो ये साइड ली, फिर एंगल लिया, ये साइड ली, तो साइड एंगल और साइड, तो लिखेंगे ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएमडी, साइड एंगल और साइड। पहला पार्ट प्रूव हो गया, दोनों ट्राइंगल प्रूव हो गए ना। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसका 5 और इस ट्राइंगल का ये एंगल 6 बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक ट्राइंगल के सारे एंगल दूसरे ट्राइंगल के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, तो ध्यान रखना हमेशा 5 बराबर 6 नहीं होगा, यहाँ पर 5 बराबर 6 यहां भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। अगर मैं फिर इस एंगल को अगर 7 लिखता हूं तो फिर ये 8 अपने आप बराबर हो जाएगा, लेकिन मुझे उस 7-8 की जरूरत नहीं है, मैं 5 और 6 लिखूंगा। और रीजन क्या लिखूंगा इसके पीछे? सिंप्लिसिटी। इसको लेने का मेरा एक फायदा है, चेक करो ये 5 और 6 कैसे बन रहे हैं। ये दो पैरेलल लाइन है बीडी और एसी, इस तरह से, और देखो ये एक मेरी ट्रांसवर्सल है, और देखो 5 और 6 कहां बना रही है? 5 और 6। हमने पीछे वाले क्वेश्चनों में अभी ये दोनों एंगल्स को बराबर रखा था ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, और ऑल्टरनेट एंगल कहां होते हैं? जब लाइन पैरेलल होती है, लेकिन मैं इसको रिवर्स यूज करूंगा। वो किस तरह से? देखो कि 5 और 6 बराबर, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहां बनते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती है। तो आप लिखोगे डीबी पैरेलल एसी, डीबी पैरेलल एसी। इसलिए मुझे ये 5 और 6 को बराबर रखना पड़ा। 5 और 6 सीपीसीटी की वजह से बराबर हो गए, लेकिन 5 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बना रहे हैं, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं तो ये भी कंफर्म हो गया कि डीबी और एसी आपस में पैरेलल होगी। चलिए अब क्वेश्चन का अगला पार्ट, ये एंगल 2 को 90 प्रूव करते हैं। देखो डीबी और एसी पैरेलल अभी प्रूव किया, तो लिखा मैंने डीबी पैरेलल एसी प्रूव्ड अबव। तो कह सकते हैं दो पैरेलल लाइन हो और बीसी उसकी मान लीजिए ट्रांसवर्सल हो, तो ये दोनों एंगल का सम 180, और रीजन को इंटीरियर एंगल, मतलब 2 + 1, पूरा एंगल 2 प्लस पूरा एंगल 1, 180, रीजन को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन देखो 1 तो 90 के बने, 1 तो 90 के बने, तो 2 को 2 रहने दो, 1 को 90 लिख दो, तो देखो यहां से 2 भी कितना आ गया? 180 - 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 भी 90 डिग्री आ गया। देखो यही तो प्रूफ करना था 290, ये लीजिए सेकंड भी प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट, ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी बड़ा वाला ट्राइंगल, और एसीपी, एसीपी। चलिए सबसे पहले नाम लिखना पड़ेगा, तो इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीपी। तीन चीज ढूंढते हैं, क्या हमारे पास डीबी और एसी बराबर है? हाँ भाई बिल्कुल बराबर है। वो किस तरह से? देखो आपने ट्राइंगल एएमसी, एएमसी और बीएमडी कॉन्ग्रुएंट कर लिए थे, तो ये देखो वो दो साइड्स हैं जो उसी ट्राइंगल में है, तो बस ठीक है, क्या लिख देंगे? प्रूव्ड अबव लिख देंगे। तो मैंने लिखा डीबी इज इक्वल टू एसी, लेकिन ट्राइंगल चेक करो डीबी और एसी, हाँ नाम बिल्कुल सही बैठ रहा है, डीबी इज इक्वल टू एसी। और रीजन क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव। अगर मान लो ये वाली साइड आपने कॉन्ग्रुएंट करते समय नहीं लिखी होगी तो अब लिख देना, और सीपीसीटी वहां लिख देना। भाई सिंपल सा चीज है ना, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो फर्स्ट पार्ट में, तो साइड तो साइड बराबर ही है। अगर आपको नहीं पता था कि उस साइड का आगे यूज होने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो आपको पता चल गया ना। तो ये डीबी इक्वल टू एसी, इसको वहां पर लिख देना जहां आपने इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया हुआ है सीपीसीटी डालकर, ठीक है। हमने लिख दिया प्रूव्ड अबव। अब चेक करो, क्या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 है, और एंगल 2 देखो डीबीसी में आ रहा है और एंगल 1 एसीबी में आ रहा है, तो क्या लिखा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन ईच 90। भाई देखो 1 भी 90 और 2 तो 90 हमने सेकंड पार्ट में किया था। थर्ड चीज चेक करना, बीसी बीसी कॉमन है, चेक करो नाम के हिसाब से, बीसी
और देखो इस पर नाम क्या बैठ रहा है, सीबी बैठ रहा है, तो क्या लिखेंगे, बीसी इज इक्वल टू सीबी। रीजन कॉमन ही लिखेंगे, लेकिन बीसी इक्वल टू बीसी नहीं लिख सकते। नाम को जैसे हमने लिखा है उस हिसाब से ऑर्डर सीबी का बैठ रहा है। तीन चीज तो आ गई, तीनों का ऑर्डर चेक कर लो। ये साइड दी है तो साइड आ गई, फिर एंगल दिया एंगल आ गया, और फिर साइड आ गई, मतलब साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी और रीजन साइड एंगल साइड। अब इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके फायदा क्या हुआ, डीसी और एबी बराबर हो गया। चेक करो, डीसी और एबी बराबर हो गया, डीसी और एबी बराबर रीजन सीबीसीडी। अब देखो इसका फायदा आपको चौथा पार्ट निकालने में आएगा। क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट, सीएम बराबर एबी प्रूफ करना है ना। देखो इसी को यूज करेंगे, एबी इज इक्वल टू सीडी। ध्यान से देखो, एबी इज इक्वल टू सीडी। एक चीज का ध्यान रखना, आप यहां सीडी लिख रहे हो, प्रूफ तो आपने डीसी किया था। जब आप कॉन्ग्रुएंसी करते हो, मतलब वो 3 स्टेप लिखते हो, तब इन नामों का ध्यान रखना होता है। लेकिन जब आप सिंपल इसे यूज कर रहे होते हो तो एबी को बीए करके यूज कर लो या सीडी को डीसी करके यूज कर लो। कॉन्ग्रुएंसी करते समय नाम का आप ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे सिंपल प्रूफ करते समय नहीं, ठीक है। अब इस एबी को मत छेड़ो, क्योंकि देखो आपको आंसर में एबी चाहिए। लेकिन देखो सीडी को क्या लिख सकते हो, सीडी को लिख दो सीएम प्लस डीएम, सीडी को लिख दो सीएम प्लस डीएम। लेकिन देखना क्या सीएम डीएम बराबर तो नहीं है, सीएम और डीएम हाँ बिल्कुल बराबर है। तो दोनों को मैंने क्या लिख दिया, दोनों को मैंने लिख दिया सीएम। तो सीएम को सीएम रहने दो और डीएम को भी सीएम लिख दो। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, ये हो गया AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सीएम। ट्वाइस को नीचे लिया, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू सीएम। ये लीजिए फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया। तो ये लॉजिक था, सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार क्वेश्चन था। 2-3 चीजें इसमें आपको ध्यान भी रखनी थी, तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। देखो ज्योमेट्री वाला चैप्टर है तो थोड़ा सा तो आपको दिक्कत आएगा ही आएगा, घबराना नहीं, सारी प्रॉपर्टीज को ढंग से करना और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से। और पीछे 2 क्वेश्चन हमने जो किए थे जिसमें हमें पर्टिकुलर एक एंगल जोड़ना पड़ गया था, वो 2 क्वेश्चन। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सबसे शानदार क्वेश्चन है। बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स क्विज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।